हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो जिससे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेली की वीडियोस जो भी होती हैं उन सभी की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे क्योंकि हमें 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करना है। ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है। योर माइंड इज़ पावरफुल, वेन यू फिल इट विथ पॉजिटिव थाट्स योर होल वर्ल्ड विल चेंज। देखिए, हमारा माइंड, हर किसी का माइंड जो है बहुत पावरफुल होता है, तो हमें इसे हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ फिल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और अपनी लाइफ में आपको चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी हमें आगे के बजाय पीछे लेके जाती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। हमेशा जो भी काम आप कर रही हैं उसमें पॉजिटिविटी सर्च करें, पॉजिटिविटी के साथ ही वो काम शुरू करें और आगे भी उसी पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के है, ओवर एलिड ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड रिसेंट कोप्स। कौन सी कंट्री है जिसने कट किया है इथियोपिया, माली एंड गिनिया फ्रॉम एक्सेस टू अ ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोग्राम। तो देखिए, इन सभी के कारण कौन से देश ने इन तीनों कंट्रीज़ के साथ में जो शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उस तक की पहुंच से मतलब एक तरीके से कट हो गया है वो कंट्री इनके साथ में। तो कंट्री का नाम क्या है? यूएसए। तो यूएसए ने भाई काफ़ी सारी चीज़ों को बोला है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, ये इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। इसके अलावा हाल ही में देखो यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है कोप्स का, तो इसके वजह से जो है वो यूएसए के द्वारा डिसीज़न लिया गया है। इथियोपिया की बात करते हैं। देखो, इथियोपिया विड बी कट ऑफ फ्रॉम द ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग रिगीम ड्यू टू एलिगेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन द टिग्री रीजन। तो जो टाइग्री रीजन है वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण इथियोपिया को शुल्क मुक्त व्यापार व्यवस्था से काट दिया जाएगा। जबकि बात करें माली और गिनी की, सो इनको टारगेट किया है ड्यू टू रिसेंट कोप्स, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में तख्ता पलट हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों देशों को भी टारगेट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी यूएसए की, तो देखिए यूएसए से मैं आपको अभी हाल की कुछ न्यूज़ बताती हूँ। जैसे अभी आपको याद होगा कि यूएसए ने हाल ही में जो बीजिंग में ओलंपिक होंगे, विंटर ओलंपिक, उससे क्या कर लिया है? बॉयकॉट कर लिया है। सिर्फ यूएसए ने ही नहीं करा है, यूएसए के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने भी यूएसए को ज्वाइन किया। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने एक एमओयू पे साइन किया, और ये जो एमओयू साइन किया गया है ये है न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस को लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए यूएसए जो है वो 101वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात ही आती है तो देखिए इसके डायरेक्टर जनरल ध्यान रखिएगा, ये कौन बने थे? ये है अजय माथुर, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ बिकम 6th कंट्री टू टॉप 10 मिलियन कोविड-19 इन्फेक्शंस इन जनवरी 2022। देखिए, आपको पता है कि कोविड का जो संक्रमण इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो कौन सा देश है जो 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमणों में शीर्ष पर पहुंचने वाला छठा देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रांस इज़ द राइट आंसर। देखिए, फ्रांस ने किस किस कंट्री को ज्वाइन कर लिया? यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन एंड रशिया। ठीक है,
तो फ्रांस अब इनके बाद छठा ऐसा देश बन गया है जहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं कोविड के। तो मास्क को देखिए यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है फ्रॉम द एज ऑफ 11 इन फ्रांस, कि 11 साल से के जो बच्चे भी हैं वो उनके लिए भी यहाँ पर मास्क को कंपलसरी कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। जब फ्रांस की बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, करेंसी है यूरो। जीन कैस्टेक्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। देखिए फ्रांस कंट्री ने ना अभी हाल ही में अपनी एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस सैटेलाइट का नाम क्या था, सायराकूज 4A। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस से। अभी आपको ध्यान होगा कि यूएई कंट्री ने किस कंट्री के साथ 80 राफेल जेट्स को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो कंट्री भी कौन सी है, तो फ्रांस ही वो कंट्री है जिसके साथ ये जो डील है वो साइन की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देख लीजिए कुछ अदर न्यूज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कैरीड आउट द 6th एडिशन ऑफ बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति। तो ये हुई अभी इंडिया और फ्रांस के साथ और इसका एडिशन हुआ 6 और कहाँ पे, फ्रांस में हुई। तो फ्रांस ने अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि एक सैटेलाइट है सायराकूज 4A, ये फ्रांस के द्वारा ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल विच कैन रन ऑन रोड्स एज वेल एज एट रेल ट्रैक्स। भाई ये डुअल मोड पहला व्हीकल है कि ये रोड पर भी चल सकता है एज वेल एज ये रेल ट्रैक्स पर भी चल सकता है। इसको इंट्रोड्यूस किया है किसने, तो जापान देश ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो व्हीकल है इसमें देखिए नॉर्मल रबर टायर्स लगी हैं और जो कि रोड्स पर चलने के लिए है और इसमें स्टील व्हील्स भी लगी हैं जिससे ये रेल ट्रैक्स पर भी चल सकता है। ये जो व्हीकल है ये कैरी कर सकेगा 21 पैसेंजर्स को और इसकी स्पीड रेल ट्रैक्स पर रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से रन कर सकता है और पब्लिक रोड यानी रोड सड़कों पर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो रन है वो कर सकता है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जापान ने। अच्छा जापान की बात आती है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये है पूरा का पूरा जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे फूमियो किशिदा यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा जापान के साथ एक एक्सरसाइज हुई थी हाल ही में, आपको याद होगी जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है ना। तो जो जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है इस बार इसका 5th एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है, तो अरेबियन सी यानी अरब सागर में इस एक्सरसाइज को कराया गया, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इमरसेट 6F1 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको जो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया। तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। अच्छा अब इस सैटेलाइट को लॉन्च तो किया गया, तो इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ है, H2A रॉकेट। इसको जापान के टांगेशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। जो H2A रॉकेट है ना ये जापान का प्राइमरी मीडियम लिफ्ट लॉन्चर है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है आप देख सकते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसकी स्थापना हुई 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है क्योटो टोक्यो जापान। तो ये ध्यान रखेंगे, सैटेलाइट का नाम ध्यान रखना है। देखो आपको इमरसेट 6F1 और ध्यान रखना है कि इसको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग countries scientists have discovered 77 new species beneath Antarctica ice shelves। तो बताना है देखिए अभी हाल ही में कौन से देश के वैज्ञानिकों ने जो अंटार्कटिका बर्फ की शेल्फ के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज करी है। तो ये कंट्री कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी इज़ द राइट आंसर। तो जर्मनी के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है
कि जो अंटार्कटिका के नीचे जो बर्फ़ की शेल्फ यानी बर्फ़ की जो पूरी अलमारियां सी बनी हुई है, उनके नीचे भी एक समुद्री जीवन है, मराइन लाइफ है जो कि छुपी हुई है, और वहाँ पे इन स्पीशीज़ की खोज की है। लगभग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की ऑक्यूपाई करने के बाद जो ये आइस शेल्फ है, ये पृथ्वी पर सबसे कम खोजे गए वातावरणों में से एक है। तो इनको अभी तक खोजा नहीं गया था, पता नहीं चला था, तो फाइनली जो है वो इनके बारे में पता चला है। जर्मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर यहाँ के प्रेसिडेंट है। अभी हाल ही में देखिए जर्मनी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं ओलाफ स्कॉल्ज। इंडियन नेवी और जर्मन नेवी ने अभी हाल ही में एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है गल्फ ऑफ एडन, जो कि येमेन के पास है। जर्मनी 5वीं कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के साथ साइन अप किया, और जर्मनी कंट्री के द्वारा ही सोकर 2024 यूरोपियन चैम्पियनशिप का जो लोगो है उसको अनवील किया गया। तो ये हाल ही में कुछ न्यूज़ है जर्मनी से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, विच कंट्री हैज़ ओपनड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ऑफ अ टोटल 831 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो भाई इतनी लंबी, ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है। ये मेट्रो लाइन कौन सी कंट्री ने खोली है? करेक्ट आंसर इज चाइना ने मेट्रो लाइन को खोला है। अच्छा, चाइना में शंघाई में जो है ओपन किए गए हैं 2 नए ड्राइवरलेस मेट्रो लाइंस को, और इन न्यू लाइंस के साथ जो टोटल लेंथ हो गई है पूरी सिटी की मेट्रो नेटवर्क की, वो अब बढ़कर हो गई है 831 किलोमीटर। शंघाई के बाद बीजिंग आता है सेकंड नंबर पर, जहाँ पे मेट्रो लाइन का जो नेटवर्क है वो सबसे लंबा है, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, बट अभी 2 नए मेट्रो लाइन खोलने के बाद शंघाई में सबसे बड़ा मेट्रो जो नेटवर्क है वो बन गया है, जो कि आपका कहाँ पर है? चाइना में। अच्छा, मैं आपको यहीं से कुछ न्यूज़ बताती हूँ चाइना की, जिससे हमें थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहेगा। देखो हाल ही में देखो अभी चाइना में इंडिया की एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं जिनका नेम है प्रदीप कुमार रावत, ये ध्यान रखिएगा। और चाइना ने अभी एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जिनका नेम है शिजियान 605, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए है, नई नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट के लिए है, इसका अभी हाल ही में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। चाइना के द्वारा वर्ल्ड की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नेम क्या है? ग्वांगमू। अब तो आपको ये सब याद हो गए होंगे, इसे भी चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चाइना से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिनोड कंजर्वेशनिस्ट रिचर्ड लेकी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है एट एज ऑफ 77, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं केनिया देश से। अच्छा, इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको जाना जाता है इनकी डिस्कवरी जो कि फॉसल्स के ऊपर थी, जीवाश्म की खोज के लिए इनको जाना जाता है। 1984 में तुर्काना बॉय की हड्डियों की खुदाई में उनको 1.6 मिलियन साल पहले के एक यंग मेल का जो है कंकाल मिला था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है, और ये केनिया कंट्री से बिलोंग करती हैं। देखिए केनिया जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ आप देख सकते हैं, जिससे इक्वेटर लाइन भी पास हो रही है, और इधर ही यहाँ पे कौन से लेक है? विक्टोरिया। कैपिटल है नैरोबी। केनिया की जो करेंसी है वो है केनियन शिलिंग। अच्छा, केनिया के प्रेसिडेंट कौन है? उहुरु केनियट्टा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री टुक ओवर द यूरोपियन यूनियंस रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इन जनवरी 2022। तो कौन से देश है जिसके पास ये प्रेसिडेंसी रहेगी, इसका पदभार रहेगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रांस कंट्री के पास। फ्रांस देखिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार जो है वो प्रेसिडेंसी का पद संभाल रहा है, और ये जो प्रेसिडेंसी है तो परिषद की जो अध्यक्षता होती है वो हर 6 महीने में यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट है, मेंबर स्टेट्स है, उन देशों के बीच में ही रोटेट करती रहती है। कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास चली जाती है। ठीक है, तो अब की बार किसके पास है? ये अब की बार है फ्रांस के साथ, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच मिनिस्ट्री जिसने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर पब्लिक फीडबैक। तो ये जो राष्ट्रीय वायु खेल नीति है इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। तो बात करते हैं पॉलिसी की। देखो ये जो पॉलिसी है, ये नीति है हवाई खेलों के लिए भारत का जो पोटेंशियल है, भारत की जो क्षमता है ना, उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा और सेफ्टी के मामले में इंटरनेशनल सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर, मतलब किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं सेफ्टी के मामले में, उसको भी इंश्योर करेगा, उसके ऊपर भी फोकस करेगा। और एक विज़न भी है इस पॉलिसी का, टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट नेशन बाय 2030, कि 2030 तक ना भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है, ये भी इसका उद्देश्य है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास है? राइट, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है ये मिनिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री से भी आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए who has inaugurated two College of Arts and Science in Kadmat and Android Island in लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कॉलेज का इनाग्रेशन किया है, तो दो कॉलेज का इनाग्रेशन और वो भी कहाँ पे? लक्षद्वीप में। तो किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने जो है इसका इनाग्रेशन किया है। उन्होंने देखो ऐसा भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो आइलैंड की है उनकी ये पहली आधिकारिक विजिट रही थी, और उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया, प्रसन्नता को एक्सप्रेस किया है वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी ने, जो कि चांसलर हैं ऑफ द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के। टू विच द कॉलेज आर एफिलेटेड एम्फेसाइड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो वहाँ पर कौशल विकास के महत्व पर भी जोर दिया है कि स्किल डेवलपमेंट देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पर भी क्या किया है? बहुत ही ज़्यादा गौर किया। तो सिंपली ध्यान रखिए कि इनॉग्रेशन किसने किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरठ। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी आधारशिला किसने रखी है? तब आपका आंसर हो जाएगा मोदी जी ने इसकी जो है वो आधारशिला रखी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो बनने में एस्टिमेट कॉस्ट आएगा वो 700 करोड़ रुपए का है, जो कि सालवा एंड कैली विलेज ऑफ सरधाना टाउन मेरठ में स्थापित किया जाएगा। तो इस जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी कैपेसिटी होगी कि इसमें 1080 स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें 550 फीमेल्स और 550 मेल्स हैं। तो इक्वल जो है वो दोनों का नंबर रखा गया है। तो दोनों तरीके से फ्रेंड ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने देखिए अभी हाल ही में मोदी जी को 54th कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ IIT कानपुर में इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट पद के लिए। इसके अलावा मोदी जी ने आधारशिला रखी है किसकी? गंगा एक्सप्रेसवे की शाहजहाँपुर में, ये ध्यान रखिएगा। मोदी जी ने ही लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन को। इसके अलावा मोदी जी जो है वो जो भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की लिस्ट आई थी, तो मोदी जी का भी इसमें नाम है। और ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम क्या था उसमें? सॉरी, ये इसमें नहीं था, बस इसमें ध्यान रखो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ऑफ 2021 बाय टाइम्स मैगजीन ने मोदी जी का भी नेम दिया गया था। और जो मोस्ट एडमायर्ड मेंस की लिस्ट आई थी उसमें मोदी जी का जो प्लेस रहा था वो 8th नंबर पे रहा था। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन इंडिया वैक्सीनेशन फॉर द चिल्ड्रन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 3 जनवरी 2022। व्हाट इज़ द एज बार फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो आप सभी ने सुना होगा कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो गया है, और जो उनकी एज है 15 से 18, तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। ओनली कोवैक्सीन जो है वो उनको लगाया जाएगा, जो कि ऑल स्टेट्स और यूटी को सेंड कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, और आप सभी भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें एंड सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, मास्क ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि देखिए चाहे कोई भी वेरिएंट हो, कैसा भी हो, हमें अपने आप को सेफ़ रखना है, सिक्योर रखना है, ठीक है।
अब देखो कोविड की बात ही आती है तो ओमिक्रॉन ही नया वेरिएंट आया है जिसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्लासिफाइड किया गया था, और सबसे पहली जो इसका रिपोर्ट या केस आया था वो साउथ अफ्रीका में देखा गया। डब्ल्यूएचओ जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच स्टेट 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जिसका नाम है नुमाइश 2022 इसको इनॉग्रेट किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। ये भी पूछ सकते हैं किसको उद्घाटन किसने किया। ये जो एग्जीबिशन है ये 1 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक रहेगी, और इसमें 2000 स्टॉल्स लगेंगे जिसमें वेरियस जो एग्जीबिटर्स हैं, जो अलग अलग प्रदर्शक हैं, वो अपने स्टॉल्स लगाएंगे, अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान रखेंगे किसने किया है, तो कहाँ पर, सॉरी, तो तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। गवर्नर है यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि तेलंगाना स्टेट में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था जिसका नाम है बाटुकम्मा फेस्टिवल, तो ये ध्यान रखेंगे, ये फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विद अ 43% ग्रोथ रेट विच स्टेट हैज़ स्टॉप द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021। तो भाई सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो कलेक्शन है दिसंबर महीने में वो कौन से स्टेट ने करा है, तो ये किया है उड़ीसा स्टेट ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा स्टेट ने, अगर हम बात करते हैं दिसंबर के महीने की, तो टोटल 4080.14 करोड़ रुपए जो है उड़ीसा के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, जो कि अभी तक का, जब से जीएसटी लागू हुई है तब से सेकंड हाईएस्ट एवर ग्रोस कलेक्शन है। अच्छा, जीएसटी कब लागू हुआ था? चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ था। सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था, और भारत में कब आया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे बात आती है देखिए उड़ीसा स्टेट की, तो इम्पॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको बताती हूँ। उड़ीसा स्टेट में अभी बोईता बंदना नाम से एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया था, जो वेरियस वाटर बॉडीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जिसको बोला गया है टी सेतु, इसका उद्घाटन किया है, वो भी कहाँ पर, कटक डिस्ट्रिक्ट में। और अगर रिवर पूछे तो रिवर कौन सी है, महानदी रिवर के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के द्वारा ही यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर मिशन शक्ति लिविंग लैब को लॉन्च किया गया। तो ये सब बेस्ड है उड़ीसा से, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आंसर हो जाएगा संजय कुमार सिंह बने हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव पद पर, और इन्होंने श्री पी के त्रिपाठी को सक्सीड किया है। तो सिंपली बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द विस्तारा एयरलाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनोद कन्नन। तो विनोद कन्नन को अपॉइंट किया गया है विस्तारा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर, और कन्नन ने रिप्लेस किया है लेस्ली थंग को, जो कि 2017 से लेके सीईओ रहे किसके, विस्तारा एयरलाइन के। देखिए विस्तारा एयरलाइन में जो पार्टनरशिप है ना, वो है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। तो टाटा सन्स की पार्टनरशिप इसमें 51% का शेयर है, और 49% का जो शेयर है वो है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो एग्जाम में वैसे ही नहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as a managing director and CEO of the जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो हाल ही में कौन बन गए हैं, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश। तो आरबीआई ने अप्रूवल दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश एज अ नेक्स्ट एमडी और सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक। इनको बैंकिंग के फील्ड में
30 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना हुई है और जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है। कुछ अदर अपॉइंटमेंट देखिए अभी हाल ही में, जैसे वीएस पठानिया जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के, विनय कुमार त्रिपाठी ये अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा, इनको सीमा सशस्त्र बल का एडिशनल चार्ज दिया गया। और जो विक्रम मिश्री हैं इनको एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर अपॉइंट किया गया। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान एट द बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट देखिए न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका ऑर्गेनाइज किया गया बाय द लेट्स इंस्पायर बिहार। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ये होता है, देखिए ऐसे आप कह लीजिए इंडिविजुअल्स को जोड़ना जिन्होंने अपनी मर्जी से स्वैच्छिक आधार पर किसी भी विषय पर या किसी भी मान लीजिए कोई भी ऐसी थीम है उस विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का जो विकल्प चुना है कि फ्यूचर में उनका उस थीम के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इस कॉन्क्लेव का मेन पर्पस है। और ध्यान रखेंगे कि बिहार विभूति सम्मान किसे मिला? रोहित कुमार को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन। तो फिक्शन में सर्वश्रेष्ठ बुक के लिए ध्यान रखेंगे अनुकृति उपाध्याय को सुशीला देवी अवार्ड दिया गया। और जो बुक है, जो इनका नोवेल है, उसका नाम है किंस्तुगी। ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है बाय द श्री रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन जनवरी 2022। तो कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने संन्यास की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद हाफिज़। तो मोहम्मद हाफिज़ देखिए पाकिस्तानी के मोस्ट कैप प्लेयर हैं और इनका जो आइकॉनिक करियर रहा है ओवर दी 18 ईयर का, उसमें 218 इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 55 टेस्ट मैचेस और 119 T20 इंटरनेशनल खेले हैं पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए दो पर्सन का यहाँ पर देखिए नाम है, एक है इज़िग्यू ताये एंड सेकंड है बेरियो एरेगावी। तो इन्होंने वर्ल्ड की 5000 मीटर मैराथन रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है एट दी कर्स्टेल नेसोन बार्सिलोना। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। तो इन्होंने अभी 5000 की जो मैराथन है उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। अलग अलग टाई की बात करते हैं तो 20 साल की जो टाई है उन्होंने 2021 में इथियोपियाई 300 मीटर रिकॉर्ड में 8 मिनट 19 सेकेंड 52 माइक्रोसेकेंड में जो है इन्होंने कंप्लीट किया और ये बन गई सेकेंड फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। जो डायमंड लीग हुई है 5000 मीटर चैम्पियनशिप की, उसमें फिनिश लाइन पर 12 मिनट 49 सेकेंड में फिनिश लाइन तक क्रॉस किया और एक तरीके से ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों का नाम आप लोग और इसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी, तो मैंने रिवीजन क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि हमें बताइए कि नाइटहुड का टाइटल किसे दिया गया है। तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड का टाइटल मिला। इसके बाद पूछा था कि नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स उसका जो आंसर हो जाएगा वो 22 दिसंबर होगा। तो 22 दिसंबर को जो बर्थ एनिवर्सरी होती है मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन की होती है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप नीतीश कुमार जी आप इसको सही करिएगा, 22 दिसंबर इज द राइट आंसर। एंड सेकेंड आपका जो कॉमेंट है वो है उत्कर्ष बोहरे का। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम को शुरू किया? सेकंड क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का जो चिनानी नासरी टनल है
उसका नाम बदल कर का किया कर दिया। और थर्ड, मैंने आप लोगों से जीएसटी के बारे में पूछा है कि जीएसटी इंडिया में कब से लागू हुआ और पहली कौन सी कंट्री है जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से आप लोग डेली करंट अफेयर्स को जो फॉलो करते हैं उससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।